नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में श्रुति संभिन्नार्थी शब्द जो अति महत्वपूर्ण हैं उनका अध्ययन करेंगे। बाकी वैसे हम इन शब्दों के शब्द विचार में पूरा अध्ययन कर चुके हैं। श्रुति संभिन्नार्थी क्या होते हैं, जो सुनने में एक जैसे और अर्थ भिन्न भिन्न। तो ये जो महत्वपूर्ण थे वो यहाँ लिख दिए गए हैं, आपके सामने हैं। अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये क्या है। भाई देखो, आशक्त होता है मोहित। आशक्त का मतलब होता है मोहित होना, और अशक्त ये होता है असमर्थ। ये बोलने में तो एक जैसे हैं आशक्त और असक्त, लेकिन अर्थ इनके भिन्न भिन्न है। भाई अविलंब है, जैसे अविलंब का है शीघ्र और अवलंब का है सहारा। इसी तरह से अली है भाई भंवरा, आली है सखी। उपेक्षा है तुलना करना, और नहीं, उपेक्षा है तिरस्कार करना, और अपेक्षा है भाई तुलना करना। अनल है आग और अनिल है वायु। अभिराम, अभिराम ये इंपॉर्टेंट है, भी आया हुआ है पीजीटी टेट वगैरह में। अभिराम होता है भाई सुंदर, और अविराम होता है लगातार। अंत होता है समाप्ति, और अंत्य होता है अंतिम। अचल स्थिर और अचला पृथ्वी। अचला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अचल और अचला यहां लिख देती हूँ। अचला इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और अचल होता है स्थिर। अगर इसको हम आ की मात्रा को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर। अवधि है भाई, अवधि होती है अवध की भाषा है, भाषा है एक अवधि। और अगर अवधि ये लिखेंगे तो फिर काल या समय का बोध कराएगा। ये आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और एक होता है आदि, ये अभ्यासी होता है, आदि हो गया वो किसी चीज का। आसन होता है बैठने का स्थान, और आसन्न होता है समीप। उपयुक्त होता है उचित, और उपरयुक्त होता है ऊपर कहा गया या लिखा हुआ। कुल होता है वंश, और कूल होता है किनारा। ये देखो इस तरह से है भाई ये जोड़े। कपट होता है छल, और कपाट होता है किवाड़। क्षति होता है हानि, और क्षिति होती है पृथ्वी। चरम अंतिम, और चरम होता है भी चमड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। तरनी, और देखो तरनी ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो अभी एक जो एग्जाम हुआ था, पता नहीं कोई छोटा ही था एचएसएससी का या कोई, उसमें पूछा गया था तरनी। तो तरनी यदि बड़ी की मात्रा है तो उसका मतलब है नाव, और छोटी की मात्रा है तो वो तरनी का मतलब होता है सूर्य। इसी तरह से प्रणय प्रेम और परिणय होता है विवाह। अगर यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा, देखो ऊपर फिर से लिख दिया गया है। प्रणय होता है प्रेम, और परिणय विवाह। इसी तरह से प्रसाद होता है कृपा, प्रसाद बांटते हो ना आप। और प्रासाद होता है महल। शोक होता है दुख, और शोक होता है चाव। यदि एक मात्रा आई तो क्या है दुख, और दो आई तो क्या हो गया चाव। ऊपर अपर होता है दूसरा, और अपार होता है जो पार न हो सके। अम्ब या अम्बा होता भी माता के लिए प्रयुक्त करते हैं, और अम्भ या अम्बु जल के लिए प्रयुक्त करते हैं। और इसी तरह से देखो आप, ये है भाई अंश। अंश होता है भाग हिस्सा, और अंश यदि ऐसे अंश लिखा हुआ है, ये दंत्यशय है तो उसका अर्थ होता है कंधा। अणु कण होता है, और अनु ये देखो अनु है, अनु ये अनु का मतलब होता है पीछे। और अदृश्य आंखों से ओझल, और अदृष्ट होता है क्या भाग्य। अमित होता है अत्यधिक, और अमिति होता है असमीपता, असीमता। असीमता यानी जिसका अंत न हो। उपकार होता है भला, और अपकार होता है बुरा। अचर, अचर देखो भाई, अचर का अर्थ होता है जड़, और अचिर का अर्थ होता है शीघ्र। अवनी ये सब आए हुए हैं भाई, ये सब परीक्षाओं में। अवनी होती है पृथ्वी, और अवली होती है पंक्ति। अवनत होता है झुका हुआ, और अवगत होता है परिचित। जरा और जरा ये भी पूछे गए हैं भाई। जरा और जरा क्या है भाई, जरा अगर नुक्ता वाला जरा है, जय के नीचे नुक्ता लगा हुआ है दिखाई दे रहा होगा, तो उसका अर्थ होता है तनिक। और यदि बिना नुक्तों वाला जरा है तो फिर क्या बुढ़ापा। इसी तरह से कोर है भाई, जैसे कोर का मतलब होता है किनारा, और कोर कोर होगा ना आई औ की मात्रा, तो फिर वो क्या ग्रास। ग्रास जो आप खाते हो ना, एक ग्रास लेते हो। अर्घ, अर्घ का मतलब होता है मूल्य, और अर्घ्य अर्घ्य अर्घ देना यानी कि पूजा का जल।
कुपथ होता है बुरा मार्ग, कुमार्ग या बुरा मार्ग, और कुपथ्य होता है अनुचित। उर होती है छाती और उरु होती है भी जंगा। इसी तरह से देखो कृति, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख देंगे भाई थोड़ा सा, ये आते हैं भाई पेपर में, याद कर लेना। ये 5-10 मिनट ही लगेंगे आपकी, ज्यादा नहीं। 1-2 बार अगर आप देख भी लेते हो इसको तो भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कृति है भाई, कृति होती है भाई रचना, और इसी तरह से अगर ये कृति है तो ये क्या है भाई, श्रेष्ठ पुरुष के लिए आता है। और इसी तरह से भाई जैसे नियत है और एक ये वाला नियत है, सिर्फ देखो मात्रा का फर्क दिखाई दे रहा है आपको। ये नियत होता है निश्चित, और ये वाला जो नियत है इसका अर्थ होता है इच्छा। इसी तरह से देखो भाई द्रव है, जैसे द्रव का अर्थ होता है तरल, और एक होता है द्रव्य। देखो बोलने में एक जैसे, इस द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। इसी तरह से देखो जैसे एक है भाई पथ मार्ग होता है, और एक होता है पथ्य। रोगी के भोजन को कहते हैं भाई पथ्य, रोगी का भोजन, रोगी के भोजन को कहते हैं भाई क्या, पथ्य। और इसी तरह से जो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखवाया था उसमें लिख लेना कि रोगी की सेवा, रोगी की सेवा को क्या कहते हैं, शुश्रूषा। रोगी की सेवा के लिए एक शब्द बना है शुश्रूषा, और रोगी के भोजन के लिए क्या बना है, पथ्य। और एक पाथे बताया था वहां वाक्यांश के लिए, उसमें होता है रोग रास्ते का भोजन। इसी तरह से और देखो भाई जैसे मेघ है, मेघ होता है भाई क्या, आप सबको पता है बादल, और एक होता है भाई मेद, ये ध है भाई वो घ था, मेद होती है भाई जड़। इसी तरह से देखो जैसे उपल होता है भाई क्या, पत्थर होता है भाई उपल, और इसी तरह से उत्पल होता है भाई, उत्पल क्या होता है फिर कमल। एक दो और देखो, ये याद करने जरूरी है भाई, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा में। जैसे देखो भाई, और देखो जैसे एक तो है भाई आंगन, अंगना है एक तो, और एक है क्या, एक में तो देखो ये चंद्र बिंदु लगी हुई है, और एक में सिर्फ अनुस्वार लगी हुई है अंगना। दोनों एक जैसे हैं बोलने में भी, तो इसका अर्थ तो होता भी आंगन, और इसका अर्थ होता है स्त्री। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से देखो कपीश है, कपीश आप बोलते हो ना, कपी यानी कि बंदर, और बंदरों का ईश्वर कौन है, हनुमान जी, तो कपीश हनुमान के लिए आता है। और ये वाला कपीश देखो सिर्फ मात्रा का फर्क है, बोलने में सब एक जैसे हैं, इसीलिए तो श्रुति संभिन्नार्थी अर्थ इनका ये होता भाई मटमैला, मटमैला रंग होता है ना, उसके लिए कपीश। इसी तरह से जैसे कोश है भाई, एक ये वाला कोश है और एक ये वाला कोश है, तो ये वाला कोश तो शब्द संग्रह होता है भाई, कोश होता है ना, आप जैसे हिंदी में अगर किसी का अर्थ देखना होगा तो आप शब्द कोश, शब्द संग्रह बोलो आप इसको। और ये खजाना होता है भाई, ये कोश होता है खजाना। इस तरह से देखो अयश है एक, और एक है अयस, इसमें सिर्फ स का अंतर है, दिख रहा है आपको। इसका अर्थ होता है अपकीर्ति, और इसका अर्थ होता है लोहा। इसी तरह से देखो जैसे ईशा है, एक ये वाली ईशा है और एक ये ईसा है, ईसा मसीह वाला। तो इस ईशा का मतलब तो होता है ऐश्वर्य, या दुर्गा माँ के लिए भी प्रयोग कर देते हैं हम इसको, ईशा शब्द को। और इसका अर्थ होता है ईशा मसीह। इसी तरह से है जैसे एक दो और देखो आप, जैसे निर्जर है, निर्जर, और एक है भाई निर्झर। तो देखो दोनों शब्द आपने सुने होंगे। निर्जर का अर्थ अभी देवता, निर्जर, और निर्झर का अर्थ क्या होता है, झरना। और इसी तरह से अगर आ जाए निर्जन,
निर्जन क्या होता है, जहां जन नहीं है, यानी कि क्या, जंगल। तो ये थे भाई कुछ श्रुति समभिन्नार्थी शब्द जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। हमारे विबोध एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा परीक्षा उपयोगी हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा श्रुति समभिन्नार्थी शब्द यदि पूछे जाते हैं तो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।